Hello friends, good morning to all of you. This is Chobilo here. Welcome to my channel एबिराट स्टडी सेंटर। आज हम CST एग्ज़ाम के लिए जो MCQ है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 22 MCQ डिस्कस कर चुके हैं, 22 क्लास हम कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ CST के लिए। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, और इस MCQ का जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस MCQ का, और दूसरा वाला जो 22 हमारे क्लास हुआ है CST के लिए उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। वहीं से आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर ले सकते हैं उस MCQ का PDF। तो चलिए, अगर देखिए एबिराट स्टडी सेंटर को आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चंस आपके पास, वेयर इज हस्तिनापुर लोकेटेड? बताइए हस्तिनापुर कहाँ है? नियर दिल्ली, नियर मुंबई, नियर मेरठ, नियर आगरा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियर मेरठ। नियर मेरठ में क्या है? हस्तिनापुर लोकेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज पुराना किला सिचुएटेड? कहाँ जो पुराना किला है? दिल्ली में, आगरा में, कोलकाता में, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में क्या है? पुराना किला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? अबाउट 2500 ईयर्स एगो वेयर वाज कौशाम्बी सिचुएटेड? 2500 साल पहले जो कौशाम्बी था वो कहाँ था, ये हमें बताना है। कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, इलाहाबाद इन यूपी, चंडीगढ़ इन पंजाब, या नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद इन यूपी। उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है वही है कौशाम्बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच रीजन लैंड ओनर्स वर नोन एज बेलालार्स? क्या जो लैंड ओनर को कौन से रीजन में बेलालार्स कहा जाता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र रीजन, पंजाब रीजन, तमिल रीजन, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर बेलालार्स, इसको थोड़ा समझिए। ये जो बेलालार्स है ये हमें थोड़ा कहीं भी मतलब हिंदी जैसे वर्ड नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली हमें थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है पंजाब या तमिल जैसे, समझ रहे हो ना? तो इसमें से थोड़ा दिमाग लगा के कहना है कि ये जो वर्ड है ये शायद से हो सकता है, क्या हो सकता है? तमिल रीजन। समझ में आ गया? थोड़ा लैंग्वेज को भी आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो। ओके, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हु वेर ग्रामोभोजक? ग्रामोभोजक किसको कहते थे? बताइए। इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बताइए। विलेज हेडमैन, ऑर्डिनरी पीपल ऑफ विलेज, एजुकेटेड पर्सन्स, इलिटरेटेड पर्सन? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विलेज का हेड होते हैं उनको कहा जाता था ग्रामोभोजक। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज रिंग वेल फाउंड? रिंग वेल जो था वो कहाँ पाया गया था? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ था, रिंक वेल जो है पाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द रोमन्स फाइंड गोल्ड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साउथ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर वैली इज द मोस्ट फर्टाइल। बताइए कौन से जो रिवर वैली है उसमें बहुत मतलब ज़्यादातर फर्टाइल मिलता है। बताइए, कावेरी रिवर वैली, यमुना रिवर वैली, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, नन ऑफ दिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको याद रखना है आप लोगों को। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी रिवर वैली। कावेरी रिवर वैली इज द मोस्ट फर्टाइल रिवर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एवरेट स्टडी सेंटर को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज गुप्तस। गुप्तस डायनेस्टी का जो फेमस रूलर थे वो कौन थे। यहाँ पर फाउंडर नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है फेमस। अगर फाउंडर कहता तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य होता, लेकिन फेमस बोल रहा है तो यहाँ पर आंसर हमारे हो जाएगा समुद्रगुप्त। लेकिन जो अशोक थे, अशोक आंसर नहीं है, लेकिन वो ग्रेट किंग थे, ओके, रूलर थे। तो यहाँ पर क्यों समुद्रगुप्त को फेमस रूलर कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये वाला जो नॉर्थ वाला रीजन है और ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट जो है, इस वाला रीजन में सभी हम कहेंगे तो जो कनौज था, ये सभी एरिया में, सभी इलाका में जो समुद्रगुप्त थे वो सभी रूलर को डोमिनेट करते थे, अपने कंट्रोल में लिए थे। ओके, लेकिन जो साउथ इंडियन वाला रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, ये तो गए थे रूल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वहाँ अपना एम्पायर खड़ा नहीं किए। लेकिन उन लोगों को कहा गया कि ये जो एम्पायर है, छोटा मोटा एम्पायर, इन लोगों को वहीं के जो रूलर थे उन लोगों को कहे कि तुम लोग मुझे टैक्सेस दो और अपना राज्य संभालो, तो ये कहते। इसका मतलब पूरे इंडिया में समुद्रगुप्त ने रूल किए थे, इसलिए कहा जाता है समुद्रगुप्त को वाज द फेमस रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द बेस्ट रूलर ऑफ चालुक्यस। चालुक्यस का कौन से जो रूलर थे वो फेमस थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो हर्षवर्धन थे, देखिए जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने जब चालुक्य या हम कहेंगे तो साउथ रीजन को जब अटैक किए थे, तो हर्षवर्धन को ये जो राजा थे पुलकेशिन सेकंड, वो इनको रोके थे। ओके, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मतलब पूछ लेगा कि हर्षवर्धन का जो कोर्ट पर थे वो कौन थे, हरिसेन थे। कौन थे, हरिसेन। ओके, तो हरिसेन ने क्या लिखे थे, हर्षचरित्र। ये बायोग्राफी था किसका, हर्षवर्धन का। ये भी आप लोगों को याद रख सकते हो आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखे थे। बताइए, रविकीर्ति, हरिसेन, कालिदास, नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखे थे और हर्षचरित्र भी लिखे थे। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इंडियन नेम गिवन टू ग्रीक्स एंड रोमांस। रोमांस और ग्रीक को जो इंडियन नेम दिया गया था वो क्या था। बताइए, यादवन, यादवश, याभानश,
याबाश, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याबानस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अभिज्ञानम शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन स्विस किंग एंड यंग गर्ल नेम शकुंतला। देखिए, जो अभिज्ञानम शकुंतलम था ये एक स्टोरी था, लव स्टोरी था। एक हम कहेंगे तो गाल का नाम था शकुंतला, लेकिन ये जो किंग था, किस किंग का यहाँ पर नाम दिया गया है? दुष्मंत, हर्षवर्धन, अशोक, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्मंत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हु फाउंड द प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। देखिए, किंग ने जो रिंग दिए थे शकुंतला को, किसने ये जो रिंग पाया था? बिजनेसमैन, फिशरमैन, ब्राह्मण्स और ऑल ऑफ दिस, बताइए। नहीं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा, होमवर्क जैसे रहा। ओके, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। वोमेन एंड मैन who carried basket loads of iron ore on their heads were called। जो मैन और वोमेन वो अपने बास्केट में आयरन ओर को ले जाते हैं अपने हेड में, उसको क्या कहा जाता है? बताइए। उड्स, अगरिया, बंडना, कोसाइस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरिया। इसको आगरिया कहा जाता है। ओके, इसको आप लोगों को याद रखना है। जो मतलब वोमेन और मैन ने जो बास्केट में अपने मतलब हेड में लेकर जाते हैं आयरन ओर को, उसको कहा जाता है अगरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन। यस, इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था कौन से सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ था, मतलब डिक्रीज हुआ था? बताइए। 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 टू लेकर 1900 को हम क्या कहते हैं? और 19th सेंचुरी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। टिस्को एक्सपेंडेड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द, बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था या थर्ड वर्ल्ड वॉर में? बताइए। थर्ड वॉर तो हुआ ही नहीं था, इसका आंसर छोड़ो, फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ दिस फॉलोइंग वाज नॉट द नेम ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इसमें से कौन से जो है इंडियन टेक्सटाइल का नाम नहीं है? चिंट्स, कोसाइस, कालिको, अगरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19। माइकल फैराडे स्पेंड 4 years इन स्टनिंग। देखिए, जो माइकल फैराडे थे वो 4 year क्या किए थे? स्टडिंग किए थे। कहाँ पर, किसको पढ़ने में? चलिए ऑप्शन आपके पास देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन स्टील, इंडियन स्टील का जो प्रॉपर्टी था उसको पढ़ने में, या इंडियन कल्चर को, एंशिएंट इंडियन कल्चर को, या द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, विच प्लेस इन इंडिया हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड। बताइए। हम कहेंगे तो इसमें से जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, कौन से इलाका में या कौन से एरिया में जो फिनेस्ट ओर्स मतलब जो खड़ी बोलते हैं ज़्यादातर विश्व में, ये विश्व में ये कंपेयर किया जा रहा है, इसको याद रखना है। ज़्यादा मतलब फिनेस्ट ओर मिलता है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजरा हिल्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारे
CST के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी आप लोग कह लो। तो अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए रहता हूँ, और हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम तैयार करेंगे। आप लोगों को CST एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।